दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका से प्रथम पाठ माता के अंचल पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों का, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं 52 क्वेश्चन आंसर। इन 52 प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में हम समझेंगे और एनसीईआरटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 हिंदी कृतिका चैप्टर 1 माता का अंचल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न हैं और एनसीईआरटी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पहला हमारा प्रश्न है, लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को बचपन में अपने पिता से अधिक लगाव था। अगला जो हमारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न है, लेखक को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारते थे। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। मृदंग कब बजती है? मृदंग जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजती है। जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। ये तुकबंदी यहाँ पर दी गई है। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो जो बच्चा पाठ को विस्तृत पढ़ेगा वही इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। और ये सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैसे टीका लगाते थे? भभूत का टीका तिलक लगाते थे, जो मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में जब मैंने पाठ पढ़ाया था कि भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। भभूत जो धूप बत्ती या पूजा की जो राख होती है उसको भभूत बोला जाता है। लेखक का असली नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, और जबकि उनके पिताजी उसको बोलते थे भोलानाथ। तो ध्यान रखिएगा, भोलानाथ और तारकेश्वर नाथ में कंफ्यूज मत होइएगा। उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिताजी उनको बोलते थे भोलानाथ। लेखक लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे? कौन सी किताब वो पढ़ते थे? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ते थे, रामायण की पुस्तक को पढ़ते थे। हमारा अगला जो प्रश्न है, लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? तो लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते थे, कागज के टुकड़ों पर राम राम लिखने लगते थे। प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? तो पिताजी आटे की गोलियां लेकर गंगा जी की ओर जाते थे। प्रश्न है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो लेखक के पिताजी जो है आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। यह ध्यान रखने वाला प्रश्न है। लेखक के पिताजी राम नामा बही में कितनी बार लेखक जो है राम राम लिखते थे? अब राम राम कितनी बार लिखते थे? राम नामा बही में लिखते थे और 1000 बार राम राम लिखते थे। इसको याद रखिएगा। प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो मैंने अभी बताया, पिछले वीडियो में बताया, उससे पिछले वीडियो में भी बताया कि बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती खेलता था। और अब अगला प्रश्न लेकर आए हैं हम। अगला प्रश्न है, उतान शब्द का अर्थ बताइए। तो उतान जो शब्द है उसका अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। जब पिताजी खट्टा व मीठा चुम्मा मांगते थे तो बच्चे क्या करते थे? तो बच्चा क्या करता था उस समय? तो इसमें दिया है और आप इसको ध्यान रखिएगा कि पिताजी खट्टा और मीठा चुम्मा मांगने पर बच्चे बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लगते थे? जो बच्चा है भोलानाथ, वो झुंझलाकर क्या करने लगता था? बच्चा झुंझलाकर पिताजी की मूछें नोचने लगता था। इस पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है माता का अंचल और लेखक हैं शिव पूजन सहाय। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें
फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर देते थे। भात यानी कि चावल को पकाकर, गांव में चावल पका हुए चावल को भात बोलते हैं। और भात और कटोरी में क्या है, दही या दूध भात मिला करके उनको खिलाते थे। जब बच्चे खाकर अफर जाते थे तो माता क्या हट करती। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। ठौर शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ टौर लिखा है तो ये ठौर शब्द का जो अर्थ है वो है स्थान या अवसर। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो पाएगा दुनिया में ठोर, ये माता जी कहती हैं, तुकबंदी कहती है जब बड़े बड़े कोर खाएगा तभी दुनिया में कोई स्थान पाएगा। प्रश्न है कि माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि बाबूजी चार चार दाने बच्चों के मुंह में डालते थे और जबकि माता जी भर भर के, खूब मुंह भर भर के खिलाना चाहती थी। तो मित्रों, हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th हिंदी। बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? तो बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में जाते थे। प्रश्न है 21वां प्रश्न। हम 52 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अभी हमारा 21वां प्रश्न चल रहा है। लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर में डाल देती थी? तो इस पाठ में बताया गया है कि कड़वा तेल, चुल्लू भर कड़वा तेल लेखक के सिर में डाल देती थी। तो लेखक की माँ, जो कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, तो लेखक की माँ सरसों का तेल लेखक के सिर में डाल देती थी। प्रश्न 22वां प्रश्न बात करेंगे। 22वां प्रश्न है बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? तो बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। मतलब अपने साथी मित्रों दोस्तों के साथ जब मिलते थे तो वो खेल खेलने लग जाते थे, तमाशे करने लगते थे, मतलब खेल खेलने लगते थे। 23वां प्रश्न है भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो भोलानाथ अपने खेल के साथियों दोस्तों को देख करके सिसकना भूल जाते थे। पाठ और पाठ लेखक का नाम, पाठ का नाम माता का अंचल है और लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। हम बात करेंगे बोथ कर। एक शब्द आया कि चुल्लू भर उसके सिर में बोथ कर, कड़वा तेल, बोथ कर, बोथ कर होता है सराबोर करना। कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल उसके सिर में पूरा सराबोर कर देना। अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं माता का अंचल पाठ के बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। हमारा 26वां प्रश्न है लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? तो लेखक और उसके साथी कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। अब इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती थी? तो बच्चों के इकट्ठा होते ही खेती करने की राय जमती थी। वो खेल खेलते थे और उसमें खेती करने की भी राय जमती थी कि अब खेती करने का खेल किया जाए। गांव के बच्चे हैं तो खेती करने का खेल भी खेलते थे। 28वां प्रश्न हमारे पास है दो बच्चे बैल बनकर क्या करने लग जाते थे? तो दो बच्चे बैल बनकर मोट खींचने का काम करने लगते थे। तो पहले जो मोट होता था कुएं पर लगा होता था, बैल उसे खींचते थे, कुएं से पानी निकालने का काम किया जाता था उसको। एक कविता भी हमारी है, कक्षा 9 में है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ और खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। तो मोट को खिंचाने का काम जेल में जो कैदियों से भी कराते थे अंग्रेज जो अधिकारी लोग थे, अंग्रेज जेलर जो होते थे। तो हम यहाँ 29वें प्रश्न की हम बात करें अमोले की शहनाई बनती, ये पाठ में बताया गया। अमोला होता क्या है? अमोला जो है आम का उगता हुआ पौधा होता है और उस पौधे को उखाड़ दिया जाता है। उसके नीचे से जो गुठली निकलती है आम की, जिसमें पौधा उगा हुआ है, उससे हम बनाते हैं, उससे हम बाजा बना सकते थे। और आम के जो पत्ते हैं, नए नए पत्ते, उनसे भी बाजा बना सकते हैं। तो अमोला मतलब आम का उगता हुआ पौधा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन माता का अंचल पाठ के प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। 30वां प्रश्न है बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे? बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे? बच्चे फसल को एक जगह रखकर उसे अपने पैरों से रोंद डालते थे जिससे उसके दाने, फसल के दाने निकल जाएं। बटोही मैंने रास्ते में चलते हुए जो यात्री हैं
वो कुछ देर ठिठक कर क्या करने लग जाते थे? तो बटोही कुछ देर ठिठक कर बच्चों का तमाशा देखने लग जाते थे। 32वां प्रश्न है, रहरी ओ रहरी। तो ये जो प्रश्न में आया है रहरी और रहरी, एक तुकबंदी है। रहरी का क्या अर्थ है? रहरी का होता है अरहर की फसल। जो भी फसल हुई है वो हमारी है, हमारी है, ये तुकबंदी में बताया गया है पाठ में, आप पढ़िएगा वहां से। बूढ़े वर ने बच्चों के साथ क्या किया? बूढ़े वर ने बच्चों को खदेड़ कर मारा, क्योंकि बच्चे अपनी तुकबंदी में कह रहे थे कि जो ये जो पालकी में जो जा रही है दुल्हन, वो हमार महरी है, अर्थात हमारी पत्नी है। तो बूढ़े वर को, जो बूढ़ा पति था, दूल्हा था, उसको गुस्सा आ गया और उसने बच्चों को खदेड़ कर मारा था। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? बच्चे ददरी के मेले में जाते थे, ये यहाँ पे बताया गया है। बच्चे ददरी के मेले में जाते थे। मित्रों, इस पाठ को बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है अपने पहले वीडियो में, आप देखिएगा उस वीडियो को और बहुत मज़ा, आनंद आएगा आपको पाठ को पढ़ने में, समझने में। उस वीडियो को आप अवश्य पूरा देखें। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने कहा था खसूट खबीस बूढ़ा। तो प्रश्न 38वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, क्योंकि बाग में आम हवा से गिरे होते थे, उनको खाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाग की ओर, बाग मैंने बगीचे की ओर दौड़ पड़ते थे। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? बारिश के बंद होने पर बाग में दिखाई दिए बिच्छू। तो आप याद रखिएगा, बिच्छू दिखाई दिए, सांप मत लिखिएगा। बारिश बंद होने के बाद बिच्छू दिखाई दिए थे, सांप नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेखक के साथियों में सबसे जो ढीठ था वो कौन था? वो था बैजू। बैजू उनके साथ एक लड़का था जो सबसे जिद्दी ढीठ था। बुढ़िया बेईमान करेले चोखा, करेला चोखा, यह कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो मूशन तिवारी को चिढ़ाया था, या मशून तिवारी लिखा है, इसको नहीं लिखिएगा, मूशन तिवारी को चिढ़ाया था। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो वर्षा से बचने के लिए बच्चे पेड़ों से चिपककर जड़ में बैठ गए। लेखक और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे थे? पाठशाला, स्कूल में, विद्यालय में पहुँच गए थे, लेकिन बैजू वहाँ से 9-2-11 हो गया था। और फंसे कौन? लेखक शिवपूजन सहाय जी। तो मूसन तिवारी को छोड़ने का क्या परिणाम हुआ? तो मूसन तिवारी को जब छेड़ा उन्होंने, उसे छेड़ने का क्या परिणाम हुआ? लेखक और उसके साथियों की जमकर पिटाई हुई। स्कूल में गुरुजी ने खूब पिटाई करी, खूब डांटा, खूब खबर ली। प्रश्न संख्या 45 हमारा है, लेखक को रास्ते में क्या दिखाई दिया? बच्चों का एक समूह नाचते हुए और गाते हुए दिखाई दिया, नाचते गाते दिखाई दिया। मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में थे चिड़ियों का झुंड। राम जी चिरई राम का खेत, और खा लो चिड़ियों भर भर पेट। हमारा अगला जो प्रश्न है, कौन पराई पीर नहीं समझते? लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, दूसरे के दर्द को नहीं समझते। लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी जिसमें बहुत डर गए वो? तो कौन सी शरारत? चूहों के बिल में पानी डालना, ये शरारत जो है लेखक को बहुत भारी पड़ी। लेखक के जो है चूहों के बिल में जब पानी डाला उन्होंने, तो चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? सांप निकला। ठीक है, बिच्छू नहीं निकले, सांप निकला। बिच्छू कब निकले थे? जब बारिश हुई थी बगीचे में, तब बिच्छू निकले थे। सांप निकला जब पानी डाला चूहे के बिल में, तब सांप निकला। तो सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? सांप से डरकर लेखक ने शरण ली अपनी माँ के अंचल में। बहुत डर गए थे तो माँ के अंचल में जाके छिपे, तब जान में जान आई। तो जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल अमनियाँ कर रही थी, अर्थात चावल साफ कर रही थी उसकी माताजी बाहर बरामदे में बैठ के। अंतिम प्रश्न है हमारा,
माँ ने लेखक के घावों पर क्या लगाया। लेखक के घाव हो गए थे क्योंकि जब सांप निकला चूहे के बिल से तो वो भागे, बेतहाशा भागे, कोई गिरा, कोई उठा, किसी के दांत टूटे, किसी की टांग में चोट लगी, किसी के पाँव में कांटे चुभे, तो घाव बहुत हो गए थे। तो माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया। माँ ने लेखक के घाव पर लगाया हल्दी, कच्ची हल्दी पीस करके घाव पर लगाई। किसी के भी घाव को ठीक करने के लिए गांव में कच्ची हल्दी लगाई जाती है, आज भी लगाई जाती है। तो ये उपचार माँ ने किया। तो इस प्रकार मित्रों, हम बात कर रहे थे, हमारे जो प्रश्न थे, कुल 52 प्रश्नों का अध्ययन हमने यहाँ पर इस पाठ से किया, और ये 52 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसको आप अवश्य विस्तार से अध्ययन कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा। आपने इनको समझ लिया तो आप परीक्षा में इस पाठ से आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ के वीडियो में।